यह कहानी है प्राचीन भारत की, जब मगध के जंगलों में उंगलीमाल नाम के खूंखार डाकू का आतंक था। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन और करुणा की शक्ति की है। डाकू उंगलीमाल आतंक का दूसरा नाम। उंगलीमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक मेधावी छात्र था, लेकिन परिस्थितियों और गलतफहमी के कारण वह एक हत्यारा बन गया। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियों की माला पहनेगा, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला, पड़ा। उसका खौफ इतना था कि जिस जंगल में वह रहता था वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था। यहाँ तक कि राजा प्रसेनजीत की सेना भी उससे टकराने से डरती थी। महात्मा बुद्ध से सामना। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। अचानक जंगल के सन्नाटे में एक भारी और डरावनी आवाज़ गूंजी, ठहर जा सन्यासी। बुद्ध नहीं रुके, वे मंद मुस्कान के साथ चलते रहे। उंगलीमाल दौड़कर उनके सामने आ गया। उसके गले में सूखी उंगलियों की माला थी और आंखों में खून सवार था। उसने फिर चिल्लाकर कहा, मैंने कहा रुक जा, तुझे डर नहीं लगता? बुद्ध का अनूठा उत्तर। बुद्ध रुके और बड़े प्रेम से उसकी आंखों में देखकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? उंगलीमाल चकित रह गया। उसने आज तक लोगों को डर से थरथराते देखा था, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर असीम शांति थी। उसने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए मैं अस्थिर हूँ। तू अभी भी घृणा क्रोध की दौड़ में भाग रहा है। बता, तू अपनी यह हिंसा कब रोकेगा? हृदय परिवर्तन की वह घड़ी। बुद्ध ने उंगलीमाल से कहा, जाओ उस पेड़ से 4 पातियां तोड़ लाओ। और उंगलीमाल ने झट से पत्तियां तोड़ दी। फिर बुद्ध ने कहा, अब इन्हें वापस पेड़ से जोड़ दो। उंगलीमाल हंस पड़ा और बोला, यह असंभव है, जो टूट गया उसे जोड़ा नहीं जा सकता। तब बुद्ध ने बड़ी गंभीरता से कहा, जब तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का, मिटाने का अधिकार किसने दिया? यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसका प्राण लेने वाले तुम कौन होते हो? ये शब्द उंगलीमाल के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। नया जीवन। उंगलीमाल ने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध का शीश बन गया। वही डाकू जिसे देखकर लोग कांपते थे, अब एक भिक्षु बनकर लोगों की सेवा करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों न, करुणा, प्रेम और सही मार्गदर्शन से उसे बदला जा सकता है। बुराई का अंत हिंसा से नहीं बल्कि विवेक से होता है।